और अब बात करेंगे महंगाई की। देश में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक सामान सस्ता होता है तो दूसरा महंगा हो जाता है। अब किसी तरह टमाटर के दाम सस्ते हुए थे कि मसाले और दाल के दाम बढ़ गए। आम जनता महंगाई के इसी चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी मुद्दे पर मंडी में प्याज विक्रेताओं से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनवाएंगे आपको। इस वक्त गोविंदपुरी मंडी में हूँ, दिल्ली की गोविंदपुरी मंडी, और यहाँ पर कई सारे ऐसे दुकानदार हैं जो कि प्याज भी बेच रहे हैं। तो इनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे सर, सरकार ने जो ये 40% का निर्यात शुल्क लगा दिया है प्याज पर और बफर स्टॉक करने की भी बात हो रही है, तो आपको लगता है कि प्याज के जो रेट है वो बढ़ेंगे आने वाले टाइम में? और क्या पता लगे बढ़ेगा कि घटेगा। तो अभी प्याज कितने रुपए किलो हो रही है? 40 रुपये किलो। 40 रुपए किलो। तो अगर इसके रेट बढ़ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो क्या टमाटर से भी ज़्यादा रेट जाएगा या फिर और कंट्रोल में रहेगा? टमाटर से ज़्यादा ना होगा, कम ही रहेगा। कम रहेगा। और सरकार ने जो फैसला लिया है, जैसे टमाटर के रेट एकदम बढ़ गए थे, आम जनता को परेशानी हो रही थी, तो सरकार की तरफ से अभी लिया गया जो डिसीजन है वो सही है उसको कंट्रोल करने के लिए? हाँ हाँ सही है। इतने टमाटर से ज़्यादा महंगा नहीं होगा। टमाटर ज़्यादा महंगा नहीं है। इससे आम जनता को फर्क पड़ता है जब सब्जियां महंगी मिलती है तो आप तो पड़ता नहीं है। जब महंगे हो जाएगा तो कौन कम लेते हैं। कम लेकर जाते हैं। कम लेके जाए। और जब वो कम खरीदते हैं तो उससे आप लोगों की बिक्री पर भी असर होता बिक्री पे कम हो जाता है, तो दुकानदारों पर भी असर पड़ता है। असर पड़ता है। अच्छा, आप लोगों को कहा गया है क्या स्टॉक में सामान रखने के लिए? अगर बफर स्टॉक होता है तो स्टॉक में रखेंगे सामान? कहाँ रखेंगे हम लोग, कच्चा सामान है कहाँ रखेंगे। स्टॉक नहीं कर सकते हम लोग। नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब महंगाई होती है तो आम जनता को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि आम जनता ही है जब महंगी सब्ज़ी होती है तो अगर वो मार्केट में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा लेने की कोशिश करते हैं। भैया, जैसे ये प्याज के ऊपर 40% का निर्यात शुल्क सरकार लगा रही है, तो प्याज के दाम आपको क्या लगता है आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं? कोई ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। अभी 34-35 रुपये किलो है प्याज। कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे टमाटर ज़्यादा महंगा हो गया था, जैसे डाउन हो गया, वैसे ही 2-4 रुपये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे आएगा वैसे तो दाम घटते बढ़ते रहता ही है। घटता बढ़ता रहता है। जी। अच्छा, तो सरकार ने क्या सोच के ये फैसला लिया है? आप क्या सरकार ने टमाटर 70 रुपये किलो बिकवाया तो वो पब्लिक के खाने लायक थोड़ी थे टमाटर। जो 280 रुपये किलो टमाटर बिकी तो वो 70 रुपये किलो बिकवाया, वो टमाटर खाने वाला थोड़ी था। वो हरा हरा टमाटर था, वो होटल के मतलब की टमाटर था। तो प्याज पर अभी क्या सोचकर सरकार अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है? टमाटर महंगा हो गया था इसीलिए कि मतलब अभी हम प्याज महंगे नहीं होने देंगे, जिससे गरीब तबके के लोगों को और ये महंगे ना हुए हैं जी, जैसे क्वालिटी है वैसे दाम है। प्याज 25 रुपये किलो भी है, 35 रुपये किलो भी है, 30 रुपये भी है, 20 रुपये भी है। ये अपनी तरीके से बता रहे हैं। और आपको बता दूं कि स्टॉक करने का जो मकसद है सरकार का वो यही है ताकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो आम जनता है, उन तक जो है सही दामों में प्याज जा सके, ज़्यादा महंगी उनको ना खरीदनी पड़े। और इसी वजह से सरकार ने 40% का निर्यात शुल्क भी इस पर लगा दिया है, उसके हाई रेट पर अंकुश लगाने के लिए। जैसे कि टमाटर के दाम एकदम बढ़ गए थे, सब्जियों के दाम एकदम से बढ़ गए थे, तो उस पर जो है अंकुश लगाने के लिए ही सरकार ये कदम उठा रही है। और सरकार का यही मानना है कि जनता पर ज़्यादा असर ना पड़े, जनता को ज़्यादा जो है किसी भी तरीके की सुविधा असुविधा का सामना ना करना पड़े, तो इसीलिए ये फ़ैसला लिया जा रहा है। और अगर इस पर इम्प्लीमेंट होता है तो देखना होगा कि इससे लोगों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या लोग वाकई में ही प्याज को सस्ता खरीद पाएंगे या फिर आने वाले समय में प्याज भी महंगी हो जाएगी। तो सब्जी विक्रेताओं को आपने सुना। वहीं इसी मुद्दे पर प्याज की खेती करने वाले किसान ने भी अपनी बात रखी और सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। हम भी अलग अलग दुकानदारों से जाकर बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्याज के दाम बढ़ते हैं तो इस पर जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर कितना असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम किसानों के बीच भी जा रहे हैं और अभी इस वक्त मैं चिल्ला खादर पर खड़ी हूँ। ये एक खेत है जो आप दूर दूर तक देख पा रहे होंगे। एक खेत में मैं खड़ी हूँ। प्रेमपाल जी हैं जो कि किसान हैं और इनको प्याज की नॉलेज है, प्याज की खेती भी करते हैं। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार ने इन आशंकाओं के बीच निर्यात शुल्क लगाया है 40% का प्याज पर। तो प्रेमपाल जी, आप मुझे बता रहे थे कि आप प्याज की खेती करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जब खेती करते हैं नुकसान हो जाता है या फिर जो प्याज है सड़ जाती है, क्या करते हैं उसका और किस तरीके से आगे उसका निर्यात होता है? ऐसा है, पहले तो हम अब समझो 10-5 दिन में प्याज की पौध डालेंगे।
जब प्याज की पौध हो जाएगी कम से कम उसमें 1-1.5 महीना लगेगा। उसके बाद में हम इसमें गाड़ेंगे, हैं, पौध लगाएंगे। अगर पौध हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं भाई तो उसमें दवा लगाएंगे, हैं, और दवा लगाने के बाद में वो मतलब 2 महीने के बाद हो जाती है। 2 महीने के अंदर हो जाएगी। तो हाँ, तो इसमें कितने ज़्यादा ये संभावना रहती है कि अगर प्याज सड़ रही है तो उसके जो रेट है वो हाई हो जाते हैं एकदम, अगर मतलब थोड़ी भी प्याज के खराब होने की संभावना होती है और वो आगे आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो मार्केट में उसके रेट बढ़ने की संभावना होती है उससे? संभावना तो होती है, जब सड़िए जाएगा तो फिर संभावना का क्या होती है। इसीलिए रेट बढ़ जाते, जब वो खराब हो जाती है तो मार्केट में मंडियों में पहुंचती नहीं है, इसीलिए रेट बढ़ते हैं। हाँ, और अभी तो यहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, सारी खेती मतलब नष्ट हो गई बाढ़ से, तो सारी फसल मारी गई। सारी फसल खराब हो गई। हाँ, तो आपको लग रहा है आप जैसे खेती करते हैं प्याज की और अभी बाढ़ का भी आपने पूरा सहा है जिस तरीके से मुश्किलें हुई थी, तो आपको लगता है प्याज के दाम आने वाले कुछ दिनों में बढ़ सकते हैं? हाँ बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्याज खेती खत्म हुई है तो बढ़ सकते हैं। अब तो वह नई खेती चालू होगी, मतलब 1.5 महीना फसल पौध होगी, 1.5 महीना के बाद में 2-3 महीना उसे लग जाएंगे, तब प्याज चालू होगी। तो हाँ, मतलब 1.5 महीना आपको उसको लगाने में लगेगा, हाँ, उसके बाद 2-3 महीने बाद वो उगना शुरू होगी, हाँ, फिर उसको आप बेचेंगे। हाँ, यानी 3-4 महीना लग जाएंगे प्याज होने में। प्याज होने में। हाँ, और जब तक वो नहीं उगती है तब तक अगर मार्केट में प्याज नहीं पहुंच रही है तो जो बची हुई प्याज है उसके दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। वे तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब एक चीज कम आए तो उसके दाम तो हाई हो जाएंगे। हाँ, तो इस सरकार के फैसले पर आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ने कहा है कि प्याज के दाम बढ़ सकते हैं और निर्यात शुल्क लगा रहे 40% का, जो बाहर प्याज जाती है उस पर निर्यात शुल्क लगा दिया 40% का। तो आपको लगता है जो यहाँ से प्याज बाहर जाती है उसको रोक लेना चाहिए अभी? हाँ रोक लेना चाहिए, अगर नहीं रुकेगी तो यहाँ तो हाई रेट हो जाएंगे। जो पाकिस्तान में रेट चल रहा है वो हिंदुस्तान में हो जाएंगे। और सरकार भी उसी की आशंका जता रही है और कह रही है कि टमाटर की तरह प्याज के भी दाम बढ़ सकते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा जो है अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। उसी को देखते हुए सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है जिससे कि मध्य वर्ग के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को फायदा हो सके। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया।